जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो लेक्चर सीरीज हमारी ग्रुप थ्योरी की स्टार्ट है, इसका सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो ग्रुप है, बल्कि अबीलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अब हम इसमें देखते हैं क्यू को, कि जो क्यू प्लस है इज अबीलियन ग्रुप। अंडर एडिशन लिखूं या ना लिखूं वो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है, तो अंडर एडिशन ही इसने ग्रुप होना है। ओके जी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू है क्या। क्यू जो है आपका जो सेट है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये रैशनल नंबर्स का सेट है। नंबर ऐसे होंगे पी ओवर क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंगिंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोज्ड के फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू आर नो क्यू ए प्लस बी बिलोंग करना चाहिए क्यू में। आप देखें जी, आप 1/2 प्लस 1/3 ये दो नंबर्स की हम बात करते हैं बिलोंगिंग टू क्यू, दो रैशनल नंबर लिए हैं। इन दोनों का अगर आप सम देखते हैं तो 1/2 प्लस 1/3 ये आपके पास बनता है 3 प्लस 2/6 और ये आ गया 5/6, तो ये बिलोंग करके आपका क्यू में। इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। अब हम सेकंड बात करते हैं जी एसोसिएटिव की। आप 1/2 1/3 1/4 बिलोंगिंग टू क्यू कोई से तीन नंबर ले लें। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो ये आप खुद देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो 1 बिलोंगिंग टू क्यू, क्योंकि हम 1 को 1/1 पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये रैशनल नंबर है। तो 1 बिलोंगिंग टू क्यू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्यू ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल 1/2, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, 1 नहीं लिखेंगे बल्कि हम एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो जी, तो 1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो 0 आपका क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर सेट क्यू रैशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स फॉर ऑल a belonging to q there exists minus a belonging to q such that a plus minus a is equal to additive identity। एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/2 बिलोंगिंग टू q, पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं p over q belonging to q there exists minus p over q belonging to q such that p over q plus minus p over q is equal to 0। इसका मतलब है कि 1/2 बिलोंगिंग टू क्यू माइनस 1/2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट, तो 1/2 जो है ये एडिटिव इनवर्स है -1/2 का, -1/2 एडिटिव इनवर्स है 1/2 का। इन शॉर्ट हमारे पास हर एलिमेंट कोई भी रैशनल नंबर ले लें उसके लिए एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम अबीलियन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या होता है कि फॉर ऑल ए प्लस ए बी बिलोंगिंग टू क्यू
ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए। अब दो कोई से एलिमेंट ले लें क्यू से, 1/2 प्लस 1/3 बराबर होता है 1/3 प्लस 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा, अभी हमने पीछे किया था 5/6 इज इक्वल टू 5/6। अच्छा, समटाइम कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो हमेशा होने ही होना होता है। बेटा हर केस में नहीं होता। मैं बाइनरी ऑपरेशन अगर नेगेटिव ले लेता हूँ माइनस का, तो देखें 3 - 2 बराबर नहीं होता 2 - 3। देखें ना, जगह हमने चेंज किया ना, a - b बराबर नहीं है b - a। अब बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव तब होता है जब दोनों की जगह चेंज करने पे कोई फर्क ना हो। तो हमने प्रूव कर लिया है कि जो q है हमारा वो भी अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन के। फर्दर हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये एग्जांपल हम देखते हैं जी सेकंड वाली के पॉजिटिव इंटीजर अंडर एडिशन इज नॉट ग्रुप। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का लेते हैं। पहले तो आप सेट इंटीजर्स को देखें, वो क्या होता है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अपना वे होता है लिखने का। तो जब हम z पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाएंगे, z प्लस की तरफ, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने चेक करना है कि z पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप है या नहीं। जब हमने ये प्रूव करना हो ना कि वो ग्रुप नहीं है, तो हम हमेशा उसके काउंटर को एग्जांपल लेके आते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है, जब दोनों में से कोई एक बात लेके आनी हो। मोस्टली ऐसा होता है कि क्लोज ज्यादातर सारे ग्रुप क्लोजर, जो भी ग्रुप नहीं होता वो क्लोजर एसोसिएटिव लाजमी तौर पे सेटिस्फाई कर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई बहुत रेयर केस होता है कि आपका क्लोज ना हो। हाँ, आपने ध्यान में रखना है कि जब भी बाइनरी ऑपरेशन माइनस का होगा या डिवीजन का होगा, तो आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोज की चेक करनी है। अगर क्लोज एग्जिस्ट करता है फिर बाकी चेक करनी है। जबकि इस केस में अगर हम आते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या सेटिस्फाई करना है, क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों। ठीक है, क्लोज की अगर बात करते हैं तो एडिशन के तहत 1 + 2 = 3 बिलोंग कर रहा है जी जी पॉजिटिव में, तो क्लोज तो है ये। एसोसिएटिव में अगर आप देखते हैं 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, तो ये एसोसिएटिव भी है। अब आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। तो मैंने कहा था कि जब भी ऑपरेशन एडिशन का होता है तो आपने सबसे पहले माइंड में लाना है कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो हमेशा 0 होती है। तो क्या 0 बिलोंग करता है इसमें जी, 0 इज आइडेंटिटी, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग कर रहा है जी किसमें, इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर में तो 0 है ही नहीं। इसका मतलब है कि इस z पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है z प्लस, इसको ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए। तो इसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहां से लाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि z प्लस जो है ये नॉट ग्रुप अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। इसी तरह z प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ग्रुप नहीं है। आप अगर देखते हैं जी z प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं, तो हम ये चारों प्रॉपर्टी इधर इसकी चेक कर लेते हैं कि इसको क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए, प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इधर बात जो थी आइडेंटिटी और इनवर्स की, वो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी की थी। तो आपको पता है कि सेट जी आपका किसकी इक्वल है, 1 +
3, 4 एंड सो ऑन। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप चेक करते हैं तो आप कह रहे हैं जी 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू बिलोंग कर रहा है जी 1 टाइम 2 टाइम 3 इज इक्वल टू 1 टाइम 2 टाइम 3। एसोसिएटिव भी है, क्लोजर भी है। आइडेंटिटी की बात करते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी आपकी हमेशा 1 होती है और वो बिलोंग कर रही है जी प्लस में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। अब आते हैं इनवर्स की, तो हमने कहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी प्लस देयर एग्जिस्ट ए स्टेरिक ए प्राइम बिलोंगिंग टू जी प्लस सच दैट a मल्टीप्लाई a स्टेरिक या ये a प्राइम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसकी इक्वल आना चाहिए 1 ओवर a के। तो हमारे पास अगर 2 बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव लेते हैं तो 1 ओवर 2 डज नॉट बिलोंग z पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 2 टाइम 1 ओवर 2 बराबर होता है 1 के, लेकिन हमारे पास 1 ओवर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे सेट में। सो z पॉजिटिव एसोसिएटिव भी है, क्लोज भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चौथी प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये भी ग्रुप नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर ये इतना ही रहेगा। इसमें हमने जस्ट 3 एग्जांपल्स किए हैं और हमने चेक किया है कि 2 हमने जी और क्यू पिछले लेक्चर में चेक कर लिया था कि ये ग्रुप हैं और बिलियन ग्रुप है, क्यू आज हमने चेक किया बिलियन ग्रुप है। उसके बाद जी पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने चेक किया। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे और वाइवा के तौर पे हर टाइम माइंड में रखना होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स ये माइंड में रखना होता है, और अगर ऑपरेशन माइनस का है तो फिर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी माइंड में रखनी होती है, जहां से आप फौरी तौर पे चेक कर सकते हैं कि ये वो हैं ग्रुप हैं या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। खुदा हाफिज।